नमस्कार, मैं मिलन सिंह रावत आप लोगों के साथ। आज यूं ही अचानक मेरी भेंट बिहार के मशहूर दशरथ मांझी जैसे ही एक और मांझी से हुई। ये हैं हमारे डॉक्टर धर्मेंद्र मांझी जी। इन्होंने इनकी जीवन का संघर्ष बहुत ही बड़ा है, जैसा कि हमारे दशरथ मांझी जैसा था। उनकी तरह इन्होंने कोई बिहार के गहलोर पहाड़ काटने जैसा काम तो नहीं किया, लेकिन हाँ, अपनी गरीबी के जीवन के संघर्ष को करते हुए भी इन्होंने अपने बचपन के सपने, डॉक्टर बनने का सपना, उसे पूरा करने के लिए पूरी ताकत लगाई और आज इनका ये सपना साकार भी हो गया है। आपको बहुत बधाइयां उसके लिए। थैंक यू सर। तो यही घटना, इनके पूरे जीवन की कहानी का संग्रह हमारी इस पुस्तक, जो कि कविता रावत द्वारा रचित है, गरीबी में डॉक्टरी, इसकी ये कहानी इन्हीं के जीवन पर आधारित है। और आइए जानते हैं कि जो गरीबी में डॉक्टरी कहानी है उसकी शुरुआत कैसे हुई। तो प्लीज़ मैं चाहूँगा आपसे जानना कि आपकी ये गरीबी में डॉक्टरी कब शुरू हुई, इसका सपना कब आया आपके दिमाग में? नमस्कार सर, जो रहते हैं, मेरा नाम डॉक्टर धर्मेंद्र, जो कि सर ने अभी जैसे जैसे परिचय दिया, मेरा सर जैसे सपना जो है बचपन से ही था कि मैं जो रहते हैं डॉक्टर बनूं और अपने घर परिवार की और समाज की और अपने गांव की जो रहते हैं मैं हेल्प कर सकूं, क्योंकि मेरे यहाँ पे स्वास्थ्य सुविधाएं वगैरह है नहीं है और मेरे कोई फूफा जी वगैरह थे, तो उस टाइम पे उनको जो रहते हैं उनकी तबीयत भी ख़राब हुई थी, तो उनको ले जाते उस टाइम पे उधर डॉक्टर भी नहीं थे, क्लिनिक भी नहीं थे, तो बीच रास्ते में ही शायद उनकी डेथ हो गई थी। तो उसके बाद से ही फिर मेरे मन में बैठ गया कि काश के अगर पास में अगर कहीं हॉस्पिटल होता तो शायद मेरे जो रहते हैं मामा जी की या पापा जी की जो रहते हैं वो जान बच जाती। तो उसी टाइम से, और ऐसे एक नहीं, मतलब वो तो मेरे परिवार में था, लेकिन ऐसे बहुत सारे जो रहते हैं केसेस डेली होते थे कि बीच से ही में ही वो दम तोड़ देते थे, उनको स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल पाती थी। तो फिर मैं उसी टाइम पे मेरे दिमाग में बैठ गई कि मैं भी डॉक्टर बनूं, बन के और अपने जो गांव में आऊं, और उसके बाद में जो ये घटनाएं हो रही हैं, जो मरीजों को सुविधाएं मिल नहीं रही हैं, पेशेंटों को, उनके लिए मैं एक जो रहते हैं सुविधाजनक डॉक्टर बन के आऊँ और उनका ट्रीटमेंट वगैरह करूँ, ताकि उनको इलाज मिल सके प्रॉपर टाइम पे। तो ये मेरे माइंड में बैठ गई ये बात कि सर मेरे को आगे चल के डॉक्टर ही बनना है जो रहते हैं। बहुत बढ़िया। यानी कि एक इंसान को आगे बढ़ने के लिए जिस प्रेरणा की ज़रूरत होती है वो आप ही के आसपास थी, आए दिन आप उससे गुजरते थे। तो जब आपने अपने इस सपने को कंटिन्यू करना चालू करा, तो मैंने ये कहानी थोड़ी पढ़ी है, तो जी। उसमें काफ़ी अड़चनें आई। हम्म। तो उनका थोड़ा सा संक्षेप में उनके बारे में कुछ जी बताइए। सर, उसमें बहुत सारी दिक्कतें भी आई, और सबसे पहले तो ये है कि जो स्ट्रगल है वो कई प्रकार से हो गया है। एक तो ये है कि ना कोई आर्थिक सहायता थी मेरे पास में, पैसे का भी कोई सपोर्ट नहीं था। दूसरा है कि मेरे को पढ़ाई भी इतनी अच्छी नहीं था, पढ़ने में भी मेरे को इंग्लिश भी उतनी अच्छी नहीं आती थी, और मेरे को साइंस भी उतनी अच्छी नहीं आती थी, मतलब पढ़ने में भी मैं कमज़ोर था, मतलब आर्थिक और दूसरा शिक्षा से भी मैं जो रहते कमज़ोर था। तीसरा ये है कि मतलब मेरे सपोर्टिंग में भी कोई भी नहीं थे जो रहते हैं आर्थिक, जो मेरा सपोर्ट कर सके, मोटिवेट, या मेरे परिवार जैसे और भी रहते हैं कि चलो बेटा आप करो, हम आपके साथ हैं। तो ऐसा सपोर्टिंग में मेरे कोई भी नहीं था, और मैं अकेले ही था, ना तो मेरे पास पढ़ाई का सपोर्ट, ना पैसे का सपोर्ट, ना लोगों का सपोर्ट। फिर भी मेरे पास एक धुन थी कि आगे चल के मैं एक डॉक्टर बनूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, भले मेरे को नहीं आता, लेकिन मैं सीखूँगा, मैं आगे जाके कुछ करूँगा। ऐसे ही मैं जो रहते हैं अपने आप को मोटिवेट करता था सर, और मैं जो रहते हैं वहाँ से भोपाल के लिए आ गया, और बिन बताए घर वालों से, क्योंकि घर वालों को तो पता नहीं था, वो तो मना कर रहे थे, कहने लगे कि मत जाओ, कहने लगे कि इतना पैसा लगेगा, कहाँ रहोगे। फिर भी मन के अंदर तो एक जिज्ञासा थी कि उसको तो मेरे की डॉक्टर बनना है मेरे को, और वो सपना मेरे को पूरा करना ही है। तो मैं अपने गांव से जो रहते हैं भोपाल आ गया, जो रहते हैं वहाँ पे। भोपाल आने के बाद में
फिर मैं यहाँ पे मेरी बहुत लाइफ मतलब बहुत स्ट्रगल हुआ यहाँ पे जो रहते हैं लाइफ में जो जो नहीं होना था वो सब हुआ, लेकिन फिर भी जो रहते हैं सर डटा रहा मैं जो रहते हैं, मैंने मैदान नहीं छोड़ा और मन में यही था कि मेरे को आगे डॉक्टर बनना है, कितनी विपरीत परिस्थितियाँ हैं कुछ भी हो जाए तो मैं डटा रहा। और मैंने कोचिंग वगैरह में भी मैंने बात की, ट्राई की, तो फिर भी उन्होंने मेरा टेस्ट लिया तो मैं उसमें भी फेल हो जाता, मतलब लक भी मेरा कुछ काम नहीं करता था। थोड़ा सा अगर पैसा नहीं रहता किसी व्यक्ति के अंदर तो पढ़ने में अच्छा होता है तो उसका पढ़ाई काम कर देती, चल ठीक है लक के कारण, लेकिन ना तो मेरा लक काम कर रहा था, ना मेरी पढ़ाई साथ दे रही थी, ना मेरे पास पैसा था, ना लोग कोई सपोर्टिव था। मैं बहुत बुरी तरीके से हताशा हुआ करता था, हमेशा मैं सोचता था कि यार मैं पढ़ने में भी अच्छा नहीं हूँ तो कोई आदमी मेरे को क्यों रखेगा। लेकिन आपने कभी हार नहीं मानी और हाँ। देखिए, जो हम कहते हैं ना कि आज नहीं तो कल, अगर हम में लगन है, हम मेहनत करते हैं तो हमें फल मिल ही जाएगा। बिल्कुल सर। तो अब मुझे बताइए कि आपने एक सपना देखा, इतना संघर्ष किया उसे पाने के लिए और अब पा भी लिया, जी सर। अब आपको कैसा लगता है? सर अब मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, जो रहते हैं मन में ऐसी कोई भी जिज्ञासा नहीं रही। पहले मैं ये सोचता था कि डॉक्टर बन जाऊं, लेकिन आज जो भी है ईश्वर के आशीर्वाद से, भगवान के आशीर्वाद से उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं मैं कि आज जो मैंने मतलब सोचा हम्म, कि मैं डॉक्टर बनूंगा और जैसा जैसे मैंने सोचा वैसा वैसा मेरे साथ हुआ। और मेरे जो मैंने सपना देखा था वो आज मेरा साकार हो गया और मेरे को बहुत अंदर से प्रसन्नता हो रही है। और इतनी प्रसन्नता कि मैं अपने वर्ड्स में बयान नहीं कर सकता कि जो सपने में वो चीज़ देखी और जो मैं हकीकत में ले ली हो उसको, हम्म। तो कितना उसका आनंद आता है वो मैं आपको अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकता सर। बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को और अंदर से परमात्मा का बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मेरे मन के अंदर कोई जिज्ञासा नहीं है। भगवान ने मेरी इतनी इच्छा थी मेरी पूरी कर दी। अब जो रहते हैं मैं अंदर से भी संतुष्ट हूँ और मन में भी अच्छा लग रहा है, शांति है कि जो मैंने चाहा वो मिल गया है। बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ मैं और बहुत अच्छा लग रहा है। तो डॉक्टर धर्मेंद्र मांझी जी, आपको अब अच्छा लगता है, आप काफ़ी शांति महसूस करते हैं अपना जी। सपना पा लेने के बाद। जी सर। तो इस सपने को, जैसे कि आपने कहा कि काफ़ी संघर्ष भरा रहा ये सफ़र, तो इस संघर्ष के दौरान आपकी किसी ने तो सहायता करी होगी किसी ना किसी प्रकार से, क्योंकि इतना बड़ा सफ़र जहाँ पर सारी चीज़ें ही विपरीत हों, जी। तो वहाँ हमें कोई ना कोई ऐसे, चाहे मन चाहे ना चाहते हुए, कुछ लोग आ जाते हैं हमारे जी सर। जीवन में और किसी प्रकार से मदद कर जाते हैं। हाँ सर, ये बताना चाहता हूँ कि सर जब कोई साथ में नहीं था, जब कोई मेरे सपोर्ट में नहीं था और तब जो रहते हैं हमारे जो दादू सर हैं, जो कि उस टाइम पे मैं कोचिंग करता था, तो उस टाइम पे इनकी नज़र मेरे पे पड़ी। सर ने मेरा काफ़ी काफ़ी क्या सब कुछ जो रहते हैं इनका ही सपोर्ट रहा जो रहते हैं। और मैम जो रहते हैं कविता मैम थी कि मिसेज कविता रावत मैम, तो उनने तो अपने बेटे के जैसा मेरे को रखा। सर ने भी अपने बेटे जैसा ही मेरे को माना, कोई चीज़ की कमी नहीं आने दी, पैसे से लेके खाने से लेके सारी चीज़ पूर्ति सर और मैम करते थे। जब भी मैं यहाँ पे आता था तो मैम जो रहते हैं मेरे को रजिस्टर पेन वगैरह और पैसे ऐसे सब दिया करती थी। सर भी हमेशा हर महीने मेरी सपोर्ट करते थे, जितना मेरे को पैसा लगता है मैं एक फ़ोन लगाता था उससे पहले ही जो रहते हैं 5 दिन पहले डाल देते थे और एक्स्ट्रा ही डाल देते थे। तो मैं ये शब्द कहना चाहता हूँ कि इन जैसा जो रहते हैं इंसान मेरे को पता नहीं, मैं कई ऐसे जन्म भी ले लूँगा तब भी मैं ऐसे सर और मैम का एहसान नहीं चुका सकता। और मुझे तो समझ में नहीं आता है कि मैं इनका कैसे ऋण चुका पाऊँगा जो रहते हैं। हाँ, तो जैसा आपने बताया कि एक दादू सर हैं आपके, उन्होंने आपकी मदद करी, और कविता रावत, इनकी तो कहानियाँ मैंने भी पढ़ी हैं, मैं जानता भी हूँ इन्हें। तो ये सिलसिला कब से शुरू हुआ, कि मतलब कब आपको मिले और किस प्रकार? हाँ सर, जब मैं पीएमटी की तैयारी करता था, नीट की प्रिपरेशन करता था, कोचिंग के दौरान सर की निगाह मेरे पे पड़ी और सर ने देखा तो सर ने उस टाइम से ही मेरी हेल्प करना स्टार्ट कर दिया था। जहाँ से टिफ़िन वगैरह मेरी ले जाते थे सर,
खाना भी खिलाते थे और कुछ पैसा जो फॉर्म वगैरह भी भराता था, नीट का एग्ज़ाम होता था उसमें फॉर्म भरते थे, उसमें भी पैसा देते थे। और हमेशा अपने घर से कुछ ना कुछ खाने पीने की चीज़ें लाते थे। और मेरी जो भी संघर्ष की पूरी कहानी है या मेरा जो स्ट्रगल की जो पूरी कहानी है, सर ने और दादू सर और कविता रावत मैम ने इस गरीबी में डॉक्टरी, इसमें उन्होंने पूरा वर्णन इस बुक में किया हुआ है। क्योंकि अब इतना सारा स्ट्रगल की मतलब इतनी सारी हिस्ट्री है मेरी जो रहते हैं स्ट्रगल की, तो मैं अपने इतने कम समय में उसको व्यक्त नहीं कर सकता। उसके लिए मैम ने, रावत मैम ने और दादू सर ने इस बुक में सभी जो मेरी स्ट्रगल की जो कहानी है वो इसमें इन्होंने लिखी है, उनके द्वारा ये लिखित है इस पुस्तक में। हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और जो व्यक्ति हमें इतना करीब से जानता है जी तो वही हमारी संघर्ष की कहानी, हमारे जीवन की कहानी को अच्छे से व्यक्त कर सकता जी है। सर, जी सर। तो मैं आपको बहुत बधाई दूंगा जी। कि आपके सपने को आपने पा लिया। और जो आप, जैसा कि आपका सपना था कि आप लोगों की मदद करें आसपास और अपने गांव के लोगों की, तो मैं उसके लिए आपको बहुत शुभकामनाएं दूंगा कि आप वो चीज़ अपने दूसरों की मदद करने में हमेशा सफल रहें। जी, थैंक यू सर। बहुत बढ़िया लगा मुझे आपसे मिलकर। मुझे भी बहुत अच्छा लगा सर आप। और ये पुस्तक मेरी तरफ से आपको भेंट है। जी, थैंक यू सर, थैंक यू। मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहूँगा जी। कि जिस प्रकार से आज इतना कंपटीशन का माहौल है और मानसिक रूप से इतने स्ट्रांग नहीं है जहाँ आज के बच्चे और सभी, तो वहाँ पर एक इतने बड़े सपने को पूरा करने के लिए जो इतने संघर्ष को जिस तरीके से आपने झेला, उस तरीके से ही ये सारी मुसीबतें हर एक बच्चे को आजकल झेलनी पड़ती है, मगर वो वहाँ पर उतना मजबूती के साथ उस पूरे सफ़र को तय करने के लिए खड़ा नहीं रह पाता। तो आप कुछ शब्दों में उनको कुछ सलाह देना चाहेंगे? हाँ सर, मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि सभी लोग जो रहते डरे ना, और मेडिकल का जो एग्ज़ाम होता है नीट, उसको टफ तो रहता है वो, लेकिन इतना टफ भी नहीं रहता। अगर अपने अंदर एक दृढ़ शक्ति है, एक ठान ली है कि मेरे को ये करना है, तो वो एग्ज़ाम भी निकल जाता है। और अंदर जो रही बात मेडिकल की, तो मेडिकल में भी काफ़ी अच्छा मज़ा आता है पढ़ने में भी, लेकिन मेडिकल की थोड़ी पढ़ाई टफ़ है। और उसमें टफ़ इसीलिए है क्योंकि उसमें पूरा इंग्लिश में रहता है, इंग्लिश में पूरा लिखना पड़ता है, इंग्लिश में लेक्चर होते हैं, इंग्लिश में समझना पड़ता है, तो वो थोड़ा हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों के लिए वो टफ़ पड़ता है। लेकिन मैं स्वयं हिंदी मीडियम से था, तो शुरू में तो लगा था कि मतलब नहीं कर पाऊँगा, लेकिन बाद में जब धीरे धीरे हैबिट में आई तो मैं समझने लगा, और मैंने भी जो रहते हैं पढ़ना स्टार्ट किया। क्योंकि अगर मैं वहाँ पे सोच लेता कि यार मेरे को इंग्लिश से डर लग रहा है, इंग्लिश में नहीं कर पाऊँगा, तो फिर जो रहते हैं फिर मैं सोच लेता, तो मैं फिर शायद कर भी नहीं पाता, क्योंकि मेडिकल का वो जो रहता है पूरा इंग्लिश में रहता है। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैंने कि मेरे जैसे और भी बच्चे हैं कि वो भी हिंदी मीडियम के हैं, और मेरे आगे के सीनियर बैच में भी वो भी कुछ बच्चे हिंदी मीडियम के थे। जब वो निकाल सकते तो मैं क्यों नहीं निकाल सकता। तो मैं उनको देख के मोटिवेट होकर लग गया, और फाइनली जो रहते हैं सेकंड ईयर आते आते मेरी इंग्लिश भी अच्छी हो गई थी, पढ़ने लगा था मैं बुक, अच्छे राइटर की बुक पढ़ने लगा था। और उसके बाद में जो रहते हैं ऐसे सर कर करके मेरा पूरा MBBS फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर सब कुछ निकला। और उसके बाद में जो रहते हैं आज फाइनली मैं डॉक्टर हूँ, और सारे एग्ज़ाम पूरे क्लियर हो गए हैं। और बस ये है कि अंदर मेडिकल के अंदर पढ़ाई टफ़ है, मान रहा हूँ, लेकिन अगर हम अच्छे से मेहनत करें, अच्छे से प्रॉपर वे में सही डायरेक्शन में मेहनत ईमानदारी से करें, डेली पर डे के हिसाब से मतलब पढ़ते जाएं हम लोग, तो कोई चीज़ टफ़ नहीं रहती जो रहती है। और ठान लेते हैं कि हमको ये करना है, तो उसके आगे ये सब चीज़ें कुछ भी नहीं लगती हैं। और बिल्कुल, अगर हम इतना शिद्दत से किसी चीज़ को पाने के लिए इतनी मेहनत करें, तो अगर छोटी मोटी अड़चनें भी आती हैं, तो अगर हमारी इच्छा शक्ति मजबूत है तो फिर हमें रास्ते भी अपने आप मिल ही जाते हैं, जो कि हम इस कहानी से और आपके जीवन से सीख सकते हैं। जी सर।
धन्यवाद धर्मेंद्र मांझी जी, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। जी। और मैं चाहूँगा कुछ 4 पंक्तियाँ सुना कर के इस भेंट वार्ता का अंत करूँ, जो कि कविता रावत जी के ही रचना है। जी। अनुकूल मौसम में तो हर कोई नाव चला सकते हैं, पर तूफान में कश्ती पार लगाने वाले बिरले ही होते हैं। कठिन राह को जो आसान बना मंजिल तक पहुंचते हैं, वही धुन के पक्के इंसान एक दिन चैंपियन बनते हैं। इनकी तरह। धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद।